सच सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी लाइफ में प्यार की कमी नहीं है, इमोशनल सेफ्टी की कमी है। हो सकता है कि लोग आपसे प्यार करते हों, आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर और आपके फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप उनके सामने पूरी तरह सेफ नहीं फील करते हैं। आप अपने आप को अपने रियल सेल्फ के साथ उनके सामने नहीं ला पाते हैं। हर शब्द बोलने से पहले आप रुकते हैं, अपने ही मन में परमिशन मांगते हैं। पता नहीं ये क्या सोचेंगे, समझेंगे या जज करेंगे। और धीरे धीरे आपने एक्टिंग शुरू कर दी। वो वर्जन बन गए जो एक्सेप्ट हो जाए, ना कि वो जो आप रियल में हो। क्योंकि जहाँ इमोशनल सेफ्टी नहीं होती है, वहाँ इंसान प्यार में भी अकेला जीता है। ऐसे में आप क्या करते हैं? आप चुप रहना सीख जाते हैं। इसलिए नहीं कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, बल्कि इसलिए कि आपको ये लगता है कि सामने वाला पता नहीं समझेगा भी या नहीं समझेगा। धीरे धीरे आप अपनी ही फीलिंग्स को अपने अंदर होल्ड करना शुरू कर देते हैं। आप हंसते हैं, बात करते हैं, सब नॉर्मल दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर एक दूरी बननी शुरू हो जाती है। आप प्यार के बीच में रहकर भी अकेला महसूस करने लगते हैं। क्योंकि सच ये है कि इंसान सिर्फ प्यार से नहीं खुलता, वो इमोशनल सेफ्टी से खुलता है। और जहाँ ये सेफ्टी नहीं होती, वहाँ इंसान रिश्तों के बीच में, अपनों के बीच में रहते हुए भी धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। आज मैं आपसे उसी इमोशनल सेफ्टी के बारे में बात करूंगी, जिसकी कमी चुपचाप लाखों लोगों की जिंदगी को, उनकी आइडेंटिटी को बदल रही है। बहुत लोग कहते हैं मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, और शायद उन्हें सच में ऐसा ही महसूस होता हो। लेकिन लोगों को गहराई से ऑब्जर्व करने के बाद, उनकी बातों के पीछे छुपी खामोशी को सुनने के बाद, और सबसे ज़रूरी खुद को ऑनेस्टली समझने के बाद, मुझे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ में आया। अक्सर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारी लाइफ में प्यार नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि उस प्यार के अंदर इमोशनल सेफ्टी मौजूद नहीं होती है। और जब सेफ्टी नहीं होती, तो इंसान प्यार में रहकर भी वैसा नहीं रह पाता जैसा कि वो है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में प्यार की कमी नहीं होती, इमोशनल सेफ्टी की कमी होती है। प्यार होता है लेकिन फिर भी सेफ्टी नहीं होती। सेफ्टी बिना किसी डर के अपनी बात कहने की, सेफ्टी अपने इमोशंस बिना किसी शर्म के दिखाने की, सेफ्टी जैसे है वैसे एक्सेप्ट होने की। और जब ये सेफ्टी नहीं होती, तो धीरे धीरे आप भी अनसेफ फील करने लगते हो प्यार के बारे में। इंसान बोलते बोलते रुक जाता है, रोते रोते खुद को संभाल लेता है, और जीते जीते खुद से दूर होने लगता है। आज मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस एक समझ ने मेरी लाइफ और रिलेशनशिप्स को देखने का पूरा नजरिया बदल दिया, और शायद आपका भी बदल दे। हम हमेशा प्यार को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। हमें सिखाया गया है कि अगर प्यार है तो सब ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार और इमोशनल सेफ्टी एक चीज नहीं है। प्यार एक फीलिंग है, जबकि इमोशनल सेफ्टी एक एनवायरनमेंट है। कोई आपको प्यार कर सकता है और फिर भी आप उसके सामने सेफ न फील करें, ये पॉसिबल है। जैसे आप अपनी बात कहने से पहले डरते हैं, आपको लगता है कि आपको जज किया जाएगा। आप अपनी कमजोरी छुपाते हैं, और धीरे धीरे आप खुद का एडिटेड वर्जन बनकर जीने लगते हैं। वहां प्यार तो होता है, लेकिन सेफ्टी नहीं होती। और बिना सेफ्टी के प्यार
आपको फ्रीडम नहीं देता। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है बिना डर के अपने आप को एक्सप्रेस करना। आपको बोलने से पहले कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। आपकी फीलिंग्स यहाँ सेफ होती हैं। आपकी वल्नरेबिलिटी यहाँ वीकनेस नहीं होती है। यही फ़र्क है। प्यार अच्छा फ़ील कराता है, लेकिन इमोशनल सेफ्टी आपको मज़बूत बनाती है। प्यार आपको स्पेशल फ़ील करा सकता है, लेकिन सेफ्टी आपको अपने आप से मिलने की परमिशन देती है। और जब किसी रिलेशनशिप में, किसी रिश्ते में सेफ्टी होती है, तभी सच में आप ग्रो करते हैं। यह समझ मेरे लिए सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह मेरी अपनी ज़िंदगी की रियलिटी रही है। मुझे मेरे अपनों से बहुत प्यार मिला, उन्होंने मेरा साथ दिया, सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन उस प्यार में वो इमोशनल सेफ्टी नहीं थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जहाँ मैं बिना डरे अपने सच के साथ खड़ी हो सकती थी। मुझे सिखाया गया कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि मैं जो फ़ील कर रही हूँ, वो वैलिड है, वो सेफ है। मैं रो सकती हूँ, टूट सकती हूँ, सवाल कर सकती हूँ। ये परमिशन किसी ने मुझे नहीं दी। ये परमिशन मुझे खुद को देनी पड़ी। और शायद यहीं से मेरी रियल हीलिंग शुरू हुई। उनका प्यार था, और सच कहूँ उस प्यार में कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं मेरा दिल पूरी तरह से सेफ नहीं फ़ील करता था। ऐसा लगता था मेरे अपने ही दिमाग में, मेरे अपने ही माइंड में, मेरे अपनी बॉडी में, मेरी अपनी पर्सनैलिटी में कुछ तो मिसिंग है। क्योंकि उस प्यार में मेरा मन शांत नहीं था। मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं बस एग्ज़िस्ट कर सकूँ, बिना किसी डर के, बिना खुद को बदलने की कोशिश किए हुए। इसलिए मैं किसी से दूर नहीं हुई, मैंने किसी को छोड़ा नहीं। मैंने बस अपने अंदर वो सेफ जगह बनानी शुरू कर दी, जहाँ मैं खुद के साथ पूरी तरह से रह सकूँ। और शायद यही मोमेंट था जब मैंने पहली बार खुद को चूज़ किया, जहाँ प्यार के साथ-साथ इमोशनल सेफ्टी भी हो, जहाँ मेरा मन सेफ फ़ील कर सके, फ्री फ़ील कर सके। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मैंने अपने अंदर एक अजीब-सी घुटन महसूस करनी शुरू कर दी थी। एक ऐसी घुटन जिसे मैं शब्द भी नहीं दे पा रही थी। और सच कहूँ मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये किसी से बता सकूँ। मैं चुप रही महीनों तक, सब नॉर्मल दिखाते हुए। अंदर से टूटती रही, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं डिप्रेशन के उस स्टेज पर आ पहुँची, जहाँ जीने की इच्छा भी कमज़ोर पड़ने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार मेरे मन में खुद को ख़त्म कर देने के ख़्याल भी आए, और ये सब कन्फ्यूज़िंग पार्ट था कि मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती थी, उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने सच के साथ सेफ नहीं फ़ील करती थी। मैं डरती थी कि अगर मैंने सच बोल दिया, तो शायद मुझे समझा नहीं जाएगा। और उस समय मुझे पहली बार समझ में आया कि प्यार था, लेकिन इमोशनल सेफ्टी नहीं थी। जब इंसान इमोशनली सेफ नहीं फ़ील करता, तो वो अचानक नहीं बदलता है, धीरे-धीरे बदलता है। इतना धीरे कि उसे खुद भी नहीं पता चलता। वो बोलने से पहले 10 बार सोचता है, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, बोलना सेफ है भी या नहीं। वो अपने इमोशंस को छुपाने लगता है, रोना आता है,
लेकिन वो मुस्कुराता है, टूटता है लेकिन दिखाता नहीं। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेला हो जाता है। और फिर एक समय आता है जब वो अपना रियल सेल्फ खो देता है। वो नेचुरल नहीं रहता, वो केयरफुल हो जाता है। वो अपने चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल बना लेता है ताकि उसे कोई हर्ट न कर सके। लेकिन उसी वॉल की वजह से उसे कोई समझ भी नहीं पाता। वो खुद को अनऑब्जेक्शनेबल बना लेता है। परफेक्ट दिखने की कोशिश में वो रियल होना छोड़ देता है। और सच ये है कि अनसेफ एनवायरनमेंट आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं, धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को भी तोड़ देता है। जब मैं कोरिया से इंडिया वापस आई तो मेरे पास बहुत कुछ था शेयर करने के लिए। वहाँ की लाइफ, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का कल्चर, लोग, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, मेरा फ्यूचर, मेरे सपने, जिन्हें मैं अपने लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही जेन्युइनली एक्साइटेड थी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने कुछ नोटिस किया। मेरे आसपास के लोगों को इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनकी अपनी दुनिया थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ और एक कम्फ़र्ट ज़ोन जिसमें वो ऑलरेडी सेटल्ड थे। वो मेरे एक्सपीरियंसेस के लिए वैसे एक्साइटेड नहीं थे जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और जब भी मैं कुछ शेयर करने की कोशिश करती, मुझे महसूस होता कि जैसे उन्हें ये लग रहा है कि मैं खुद को उनसे ज़्यादा कैपेबल समझ रही हूँ। किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता था, वो मुझे हर्ट करता था। और फिर धीरे-धीरे मैंने अपने आप को उनसे थोड़ा-सा दूर कर लिया। इसलिए नहीं कि अब प्यार या रिस्पेक्ट नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ये समझना चाहती थी कि ये चीज़ें मुझे हर्ट क्यों कर रही हैं। और फिर रियलाइज़ हुआ कि उनकी ज़रूरतें मेरी ज़रूरतों से अलग थीं। उनका पर्सपेक्टिव मेरे पर्सपेक्टिव से अलग था। लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ, बस हमारी इमोशनल नीड्स अलग थी, इसलिए रिस्पॉन्सेस भी अलग थे। उस दिन मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। मैंने खुद पर काम करने का फैसला लिया। धीरे-धीरे मैंने वैलिडेशन लेना बंद कर दिया। अब अगर कोई मुझे ध्यान से नहीं सुनता, तो मुझे हर्ट नहीं होता। अब मैं खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि अब मैं अपने अंदर इमोशनली सेफ फील करती हूँ। अब मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरों की परमिशन या वैलिडेशन नहीं लेती। क्योंकि जब आप अपने अंदर सेफ फील करने लगते हैं, तो आपको सुना जाना ज़रूरी नहीं लगता। खुद का सच पता होता है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, कभी-कभी वो इमोशनल सेफ्टी क्यों नहीं दे पाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रियलाइज़ेशन आपकी आधी हीलिंग यहीं से शुरू कर देता है। कई बार लोग आपसे सच में प्यार करते हैं, उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, उनका प्यार फेक नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके साथ होते हुए भी आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील नहीं करता। आप कल खुलकर रो नहीं पाते, आप अपनी सच्चाई बोलने से डरते हैं। आपको हमेशा ये डर रहता है कि शायद वो समझ ही नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि इमोशनल सेफ्टी प्यार से ऑटोमैटिकली नहीं आती। इमोशनल सेफ्टी एक स्किल है, एक कैपेसिटी है
और हर किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है। कई लोगों को बचपन से सिखाया गया था कि स्ट्रांग बनो, रो मत, ज़्यादा इमोशनल मत बनो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। उन्हें कभी स्पेस नहीं मिला कि वो खुद अपने इमोशंस को सेफली फील कर पाएँ, उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। तो जब आप उनके सामने टूटते हैं, जब आप वल्नरेबल होते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आपको कैसे होल्ड करें। कभी वो आपको समझाने लगते हैं, कभी वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, कभी टॉपिक चेंज कर देते हैं और कभी-कभी आपको ही गलत फ़ील करा देते हैं फॉर बीइंग टू इमोशनल। और धीरे-धीरे आप खुद को बंद करना शुरू कर देते हैं, एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रुथ ये भी है कि ये आपकी कमी नहीं है, ये आपकी इमोशनल इंटेंसिटी की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये उनकी इमोशनल कैपेसिटी की एक लिमिट है। लोग वही दे सकते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। अगर किसी ने खुद कभी इमोशनल सेफ्टी नहीं फील की, तो वो आपको इमोशनल सेफ्टी देना चाहते हुए भी नहीं दे पाएंगे। नॉट बिकॉज दे डोंट लव यू, बट बिकॉज दे डोंट नो हाउ। और जब आपको ये समझ आता है, तो आपके अंदर ब्लेम कम होने लगता है। आप खुद को ब्रोकन समझना बंद कर देते हैं और आप ये समझने लगते हैं कि सही क्या है। My parents are the world's best parents, most humble, extremely kind human beings. उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, हमेशा केयर की, सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हर उस इंसान का जो उनकी लाइफ का हिस्सा था। लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी पीड़ा उनसे सही समय पर नहीं कह पाई। क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ इमोशनल सेफ्टी की जैसी चीज़ों के बारे में ना तो किसी को नॉलेज थी और न ही खुद उन्हें कभी मिली थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे और उन सब के बावजूद हमें एक सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट दिया। इसके लिए आज भी मैं उनकी डीपली ग्रेटफुल हूँ। लेकिन क्योंकि मैं अपनी फैमिली में थोड़ा दूसरों से अलग थी, अलग फील करती थी, अलग तरीके से सोचती थी, इसलिए मेरी इमोशनल नीड्स अलग थी। मेरी इमोशनल नीड्स भी जो थी, उनको अलग तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत थी। उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो कि मुझे नहीं मिल पाया। और फिर धीरे-धीरे मैंने एक अलग दुनिया बना ली। एक ऐसी दुनिया जहाँ मैं अपनी परेशानियों से अकेले ही लड़ने लगी। मुझे डर लगता था कि अगर मैं किसी को बताऊँगी, तो शायद लोग मुझे जज करेंगे या समझ नहीं पाएँगे। और सच तो ये है कि कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी मेरे अंदर गहराई तक बैठ जाती थी, जो हफ्तों तक नहीं निकलती थी। और वहीं से मेरे अंदर इमोशनल सेफ्टी की नीड और गहरी होती चली गई। एक बार जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी, तो नया-नया सेशन शुरू हुआ था। मैं ज़्यादा किसी को पहचानती नहीं थी और गलती से दूसरे बैच के साथ बैठ गई। फिज़िक्स की क्लास चल रही थी और कुछ देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत बैच के साथ हूँ। तभी टीचर ने एक छोटी-सी बात कही। उन्होंने कहा, "अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम किस बैच के स्टूडेंट हो, तो लाइफ में क्या करोगे?" बस इतनी सी बात, लेकिन उस मोमेंट में मैं अंदर से हिल गई। मैं काँपने लगी, मेरे हाथ ठंडे हो गए और मैं बिना कुछ बोले क्लास छोड़कर बाहर आ गई। उस दिन की जो बात थी, मेरे दिमाग से 2-3 हफ्तों तक निकली ही नहीं।
मैंने घर पर किसी को नहीं बताया मैं क्या महसूस कर रही थी, मुझे कैसा लग रहा था। मैं ठीक से सो नहीं पा रही थी, मैं ठीक से खा नहीं पा रही थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं चुप रही। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो रियलाइज़ करती हूँ कि अगर उस दिन मैंने घर जाकर किसी एक इंसान को बता दिया होता, तो शायद मुझे आज ये इंसिडेंट याद भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं इमोशनली सेफ नहीं फ़ील कर रही थी, इसलिए मैंने सब कुछ अपने अंदर ही दबा लिया। और उस एक छोटी-सी बात ने मुझे अंदर से इनसिक्योर बना दिया। मुझे इमोशनली अनसेफ फ़ील कराया। मेरी पीएचडी के दौरान मेरी लाइफ़ शायद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। एक तरफ अपनी शादी को बचाने की जद्दोजहद थी, दूसरी तरफ मेरी कुछ महीनों की छोटी-सी बेटी थी और साथ-साथ में कोर्ट केसेस और पीएचडी का डिमांडिंग वर्क। मेरे जैसी इंट्रोवर्ट लड़की के लिए एक साथ इमोशनली एग्ज़ॉस्टिंग था इतनी सारी चीज़ों को सँभालना। सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग जो मेरे साथ काम करते थे, मेरी कंडीशन का मज़ाक बनाते थे, मेरे स्ट्रगल का मज़ाक बनाते थे। उस समय बहुत दुःख होता था, लेकिन मेरे पास रुकने का ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि शादी की लड़ाई तो पूरी लाइफ़ का सवाल था, लेकिन इंस्टीट्यूट में बस कुछ सालों की बात थी। मुझे पता था कि ये फ़ेज़ हर हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि यहीं से मेरी लाइफ़ बिल्ड होती है। लेकिन सच ये भी है कि वहाँ का एनवायरनमेंट मेरे पर्सनल पेन को कम करने के बजाय और ज़्यादा हेवी कर रहा था। कई बार मैंने सोचा कि अगर वो एनवायरनमेंट थोड़ा-सा सपोर्टिव होता तो शायद मेरे बहुत सारे एडिशनल ट्रॉमा जो मेरी लाइफ़ में मुझे फेस करने पड़े, वो उससे मैं बच जाती। क्योंकि जो पेन पहले से था, उसे हील होने में वैसे ही वक़्त लगना था। लेकिन लोगों के बिहेवियर ने उस पेन को और डीपेन कर दिया। और तभी मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझी कि एज़ अ ह्यूमन अगर हम किसी का दर्द कम नहीं कर सकते हैं, तो हमें कम से कम इतना कॉन्शियसली ज़रूर चीज़ों को करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए कि हम उसका दर्द बढ़ाने वालों में शामिल ना हों। क्योंकि कई बार किसी को हर्ट ना करना ही सबसे बड़ी इमोशनल सेफ्टी होती है। इमोशनल सेफ्टी के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जब इंसान इमोशनली सेफ फील करता है ना, वो तभी ग्रो करता है, तभी वो रिस्क लेता है, तभी वो अपने रियल पोटेंशियल तक पहुँचता है। लेकिन जब इंसान अनसेफ फील करता है, तो वो सिर्फ सर्वाइव करता है, ग्रो नहीं करता है। इसलिए बहुत से लोग कैपेबल होने के बावजूद अपनी लाइफ में स्टक रहते हैं। उनमें कैपेबिलिटी की कमी नहीं होती है, सेफ्टी की कमी होती है। क्योंकि डर में जीने वाला इंसान कभी भी पावरफुल लाइफ क्रिएट ही नहीं कर सकता है। आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ इन कोरिया, अ साइंटिफिक करियर, फ्रेंड्स, स्टेबल लाइफ, मनी, हर सुख सुविधा अवेलेबल थी, बट कुछ मिसिंग था। आई वॉज नॉट फीलिंग फुलफिल्ड इनफ, क्योंकि अभी भी मेरी लाइफ में पावरफुल चीजें नहीं थी। और ये चीज़ मुझे कभी-कभी बहुत बेचैन कर देती थी और मैं जानने की कोशिश करती थी कि क्या है जो मिसिंग है। फिर मैंने महसूस किया कि मैं अपनी फुल कैपेसिटी में काम ही नहीं कर रही हूँ। मेरे अंदर बहुत बड़ा संसार था, क्रिएटिव था,
लेकिन मैं उसे दुनिया के सामने लाने में डरती थी। क्योंकि मेरी पहले की कंडीशनिंग कुछ इस तरीके की थी जो कि इमोशनली अनसेफ थी। एक्सटर्नल सेफ्टी और इंटरनल सेफ्टी में अंतर होता है। एक्सटर्नल सेफ्टी और इमोशनल सेफ्टी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों ही ज़रूरी हैं। मेरे पास एक्सटर्नल सेफ्टी तो थी, लेकिन इंटरनली आई वाज़ नॉट फीलिंग सेफ इनफ। और धीरे-धीरे मैंने मेडिटेशन शुरू किया और स्पिरिचुअलिटी को मैं प्रैक्टिस करने लगी। और जैसे-जैसे मैं ये करती रही, तो मैं खुद को ज़्यादा समझने लगी और फिर मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने लगी। और इस चीज़ ने उस गैप को फ़िल किया जो मेरे आस-पास के लोगों और मेरे बीच में बन गया था। अब मैं अपने दुखों के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार नहीं मानती। लोगों ने मुझे वो दिया जो उनके पास था। इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब मेरी लाइफ़ का मैं टर्निंग पॉइंट बताती हूँ आपको कि कैसे खुद को मैंने इमोशनल सेफ्टी देना शुरू किया। लाइफ़ का सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब आप खुद के लिए सेफ स्पेस बन जाते हैं। जब आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ, वो वैलिड है। धीरे-धीरे सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तो लाइफ़ बदलती है। जब आप खुद के लिए सेफ बन जाते हैं ना, तो दुनिया का डर खत्म हो जाता है। अब मैं अपनी लाइफ़ को खुद क्रिएट कर रही हूँ। आज मैं लगभग हर दिन अजनबियों से मिलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनकी कहानियाँ सुनती हूँ और उन्हें अपनी लाइफ़ में ग्रो करने में हेल्प करती हूँ। आज मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। मैं हाइकिंग पर अलग-अलग लोगों के साथ जाती हूँ। रेस्टोरेंट्स, मार्केट, पार्क्स, ट्रेड फेयर, हर जगह अकेले जाती हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता। मैं इवेंट्स में वॉलंटियरिंग करती हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ। मैं लोगों को कोच करती हूँ, उनकी लाइफ़ इम्प्रूव करने में, उनको अच्छे डिसीज़न लेने में हेल्प करती हूँ। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाती हूँ और भी बहुत कुछ मैं करती हूँ। और अपनी आवाज़ आज की डेट में मैं ओपनली लोगों के सामने शेयर करती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी एक हिंदी पोएट्री बुक भी पब्लिश की है। अंतर्मन नाम से है, अमेज़न पे ये आपको मिल जाएगी अगर आप ये पढ़ना चाहो तो। और ये सब मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अब मैं इमोशनली सेफ फ़ील करती हूँ। लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इतना सब अकेले कैसे कर लेती हो? तो आज मैं उन सबको जवाब देना चाहती हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बनी क्योंकि लाइफ़ आसान हो गई। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए बनी क्योंकि अब मैं अपने अंदर सेफ फ़ील करती हूँ। और जब इंसान अपने अंदर सेफ फ़ील करता है, तो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जीना शुरू कर देता है। और ये कोई भी कर सकता है, आप भी। शायद आपका पर्सनल ग्रोथ फ़ेज़ यहीं से शुरू होता है। इमोशनल सेफ रिलेशनशिप कैसा फ़ील होता है? इमोशनली सेफ रिलेशनशिप कन्फ्यूज़िंग नहीं होता। वो काम होता है, शांत होता है। उसमें आपको बार-बार ओवरथिंकिंग नहीं करनी होती है। आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये डर नहीं होता कि अगर मैं अपनी सच्चाई दिखाऊँगी, तो ये इंसान बदल जाएगा।
आप अपने रियल सेल्फ में जीते हैं, बिना मास्क के, बिना अफोर्ड के। और सच कहूं, वही लाइफ सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। सेफ्टी बटरफ्लाईज नहीं देती, सेफ्टी नर्वसनेस नहीं देती, सेफ्टी आपको पीस देती है। और जहां पीस है, वहीं रियल लव है। मेरे आसपास जो भी लोग हैं, वो मेरे साथ इमोशनली सेफ फील करते हैं। उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये मुझे जज करेगी या नहीं करेगी। वो मेरे साथ अपनी कंफ्यूजन, अपनी कमजोरी, अपनी सच्चाई, अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और सच कहूं, यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इमोशनल सेफ्टी न होने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैं जानती हूँ कि इंसान को अंदर से ये कितना छोटा कर देती है। इसलिए आज कॉन्शियसली मैं अपने आसपास ऐसा स्पेस क्रिएट करती हूँ, जहाँ लोग अपने रियल सेल्फ में रह सकें, जहाँ उन्हें खुद को प्रूव ना करना पड़े। क्योंकि जब इंसान इमोशनली सेफ फील करता है, तभी वो सच में ग्रो करता है और तभी वो अपनी लाइफ जीता है। अगर मेरे होने से किसी एक इंसान को भी फ्रीडम मिलती है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है। आज मैं ऑनेस्टली कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ तब नहीं बदली थी जब मुझे ज़्यादा प्यार मिला। मेरी लाइफ तब बदली जब मुझे इमोशनल सेफ्टी मिली। जब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी के सामने परफेक्ट बनने की, होने की ज़रूरत नहीं है। और उससे भी ज़्यादा जब मैंने खुद को इमोशनल सेफ्टी देना शुरू किया। जब मैंने खुद को जज करना बंद कर दिया। जब मैंने खुद का साथ देना शुरू किया। क्योंकि सच ये है कि लोनलीनेस हमेशा प्यार की कमी की वजह से नहीं आता है। कई बार ये सेफ्टी की वजह से भी आता है। तो अगर आप लोनली फील करते हैं, शायद आपके पास प्यार से पहले एक सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यू डिज़र्व दैट सेफ्टी, नॉट समडे, नॉट व्हेन यू बिकम बेटर। You deserve it exactly as you are. This is Vidnira, where you don't fix yourself, you understand yourself.